Okay, so my name is Ajit Kumar and I am a JEE NEET Physics faculty, PW Vidyapeeth Patna. I am giving a short demo video on spring mass system time period. Okay, so हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक से जेई और नीट के अंदर क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है और क्वेश्चंस आते भी हैं, है ना। अपन लोग आज डिस्कस करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम में जो मास होता है, जो एसएचएम कर रहा होता है, एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो उनके टाइम पीरियड निकालने का अपन लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ऐसे तो स्प्रिंग मास सिस्टम के मास का जिसका एसएचएम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसका टाइम पीरियड निकालने का एक्चुअली दो मेथड है। एक तो फोर्स मेथड होता है और दूसरा होता है एनर्जी मेथड। लेकिन इन दोनों मेथड में बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जहाँ पे एक से ज़्यादा स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम टेकन प्रोसेस बन जाता है और बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो आज हम लोग जो इस सेशन के अंदर अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं या जो मेथड दिखने वाले हैं वो ना तो अपन लोग फोर्स मेथड से टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम अपन लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे और ना ही एनर्जी मेथड से अपन लोग टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालना सीखेंगे। हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक, वो भी कॉन्सेप्ट ही है बट जल्दी आंसर निकलने वाला अपन लोग एक मेथड सीखने वाले हैं जो कि फोर्स मेथड से डिफरेंट होगा और एनर्जी मेथड से भी डिफरेंट होगा। जैसे कि देख रहे होंगे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एसएचएम आपको दिखाई दे सकते हैं जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग होंगे, 2 3 4 स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन दिए होंगे, पुली दिया होगा, है ना, और ब्लॉक दिए होंगे। तो वहाँ पे अपन लोग फोर्स मेथड से या एनर्जी मेथड से उनका टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसी को आसान बनाने के लिए हम एक नया मेथड यानी शॉर्ट ट्रिक लेकर के आए हैं। काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगा वो मेथड, बट जिन बच्चों को अगर नहीं पता है तो वो इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपन लोग का आज का टारगेट क्या होगा, टॉपिक होगा टू कैलकुलेट time period of spring block सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के एसएचएम का टाइम पीरियड अपन लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आपको फिगर्स नजर आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर और काफ़ी आपको कॉम्प्लेक्स स्प्रिंग मास सिस्टम दिखाई दे रहे होंगे। जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप इसको फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हो, दिस इज एग्जांपल 1, तो इस एग्जांपल 1 के अंदर आपको एक स्प्रिंग दिख रहा है, एक स्प्रिंग, सिंगल स्प्रिंग दिख रहा है। ओके, और एग्जांपल 2 के अंदर भी आपको, है ना, एक ही स्प्रिंग दिख रहा होगा। लेकिन जब आप एग्जाम्पल 3 पे आओगे तो यहाँ पे आपको दो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इस एम मास के ब्लॉक का जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, थोड़ा सा इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करके नीचे हम इसको खींचते हैं तो ये मास जो है वो एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, मीन पोजीशन के अबाउट ये एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। तो इस मास का, इस ब्लॉक का अगर इस केस में अपन लोग टाइम पीरियड निकालना चाहेंगे तो फोर्स मेथड से भी अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड को और एनर्जी मेथड से भी। लेकिन चूंकि दो स्प्रिंग है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा फोर्स मेथड से और एनर्जी मेथड से करने में। तो अपन लोग आज एक शॉर्ट ट्रिक जल्दी से आंसर देने वाला कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। इस एग्जांपल नंबर 4 में आप देख सकते हो, इसके अंदर आप देख सकते हो कि 3 स्प्रिंग है, तो ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स एसएचएम हो रहा होगा यहाँ पे। इसके अंदर आप देख सकते हो 4 स्प्रिंग है, तो ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स एसएचएम हो रहा होगा। तो आज ऐसे ही प्रॉब्लम को जिसमें कॉम्प्लेक्स एसएचएम आ रहा होगा, जिसमें ढेर सारे स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन होगा, वैसे ही प्रॉब्लम को आज अपन लोग जल्दी से जल्दी, है ना, अपन लोग आंसर तक पहुंचने का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू
टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ओके, चलिए। तो चूंकि अपन लोग ना तो आज फोर्स मेथड की बात करेंगे ना एनर्जी मेथड की बात करेंगे, ऐसे तो 3 मेथड होता है। अगर हम सारे मेथड्स की बात करें तो हम यहां लिस्ट दे सकते हैं, है ना, मेथड्स की लिस्ट दे सकते हैं। जैसे इसमें हम फोर्स मेथड से टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी मेथड से टाइम पीरियड कैलकुलेट हो सकता है, और एक अपन लोग आज जो सीखेंगे, आज ना तो हम फोर्स मेथड से निकालना सीखेंगे ना एनर्जी मेथड से निकालना सीखेंगे। आज जो सीखेंगे वो हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक। हालांकि शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता है, यहां भी कॉन्सेप्ट ही होगा। आप फॉर्मूला मेथड बोल सकते हो, आप इनको, है ना, आप फॉर्मूला मेथड बोल सकते हो। अपन लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे जल्दी अपन लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स एसएचएम के टाइम पीरियड को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए। सो यहां पे अपन लोग शॉर्ट ट्रिक के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखना। कॉन्सेप्ट क्या है, जिस स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा स्प्रिंग अगर आता है तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, सारे स्प्रिंग को अपन लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये सीरीज में कनेक्ट है, हो या ना हो। लेकिन अपन लोग चूंकि शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग अपन लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए। सो हम सारे स्प्रिंग को, चाहे वेदर इट शुड बी कनेक्टेड इन स्प्रिंग सीरीज और वेदर इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, अपन लोग सारे स्प्रिंग को एज्यूम कर लेंगे कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। एज्यूमिंग ऑल स्प्रिंग connected in series। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा कि अपन लोग हर एक स्प्रिंग के लिए एक के डैश कैलकुलेट करना। देखो, न्यूमेरिकल्स के अंदर सारे स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन होगा, K1 K2 K3 इस तरीके से गिवन होगा। उन सभी इंडिविजुअल स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन होगा, उन सारे स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए अपन लोग एक अलग से इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर ऑल स्प्रिंग। सो टू कैलकुलेट के डैश को अपन लोग बोल रहे हैं इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला अपन लोग याद रखेंगे। के डैश को कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे, टेंशन इन ब्लॉक डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग इंटू के। ये फॉर्मूला अपन लोग याद रखेंगे। जितने भी स्प्रिंग होंगे सभी स्प्रिंग के अलोंग अपन लोग एक के डैश निकालेंगे। जैसे किसी कॉम्बिनेशन के अंदर मान लेते हैं कि 2 स्प्रिंग है, तो दोनों स्प्रिंग के लिए उनका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। जैसे सपोज दैट आप इनमें से कोई एग्जांपल ले सकते हो। जैसे यहां 2 स्प्रिंग है, तो यहां आप आसानी से समझ सकते हो। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 दिया हुआ है, दूसरे का K2 दिया हुआ है। तो अपन लोग K1 के लिए के डैश निकालेंगे और K2 के लिए भी के डैश निकालेंगे, मींस K1 डैश और K2 डैश निकालेंगे। यहां K1 K2 K3, तो K1 के लिए K1 डैश आएगा, K2 के लिए K2 डैश आएगा और K3 के लिए K3 डैश आएगा। और यहां पे सपोज मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग, मान लेते हैं ये K1 है, ये K2 है और ये K3 है एंड ये K4 है। तो K1 के लिए यहाँ K1 डैश आएगा, K2 के लिए K2 डैश आएगा, K3 के लिए K3 डैश आएगा और K4 के लिए K4 डैश आएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, चलिए। सो यहां पे अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं और सारे स्टेप्स को यहां पे अपन लोग कंप्लीट करते हैं। सभी स्प्रिंग के लिए अपन लोग एक इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट दैट मींस के डैश कैलकुलेट करेंगे।
के डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आपको थोड़ा याद रखना होगा, ठीक है ना। इसी को अपन लोग शॉर्ट ट्रिक बोल रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, टेंशन इन ब्लॉक डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ये हमारा इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है। के डैश इज अ इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। एंड वेयर पीवी क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग बोल सकते हो इनको, टेंशन इन स्ट्रिंग, या फिर समझने के लिए अपन लोग बोल सकते हैं टेंशन इन ब्लॉक। वैसे ब्लॉक में तो कोई टेंशन नहीं होगा, ब्लॉक पे टेंशन होगा, सो टेंशन ऑन ब्लॉक लिख सकते हैं इसको हम, है ना। और यहां टीएस का मतलब क्या है, टेंशन इन स्प्रिंग, टेंशन इन स्प्रिंग, टेंशन इन स्प्रिंग, ओके। बस ये दो स्टेप आपको याद रखना है। और तीसरा स्टेप क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा स्प्रिंग है, सपोज दैट कॉम्बिनेशन में दो दो स्प्रिंग है, तो एक इसके लिए K1 डैश आ गया, एक इसके लिए K2 डैश आ गया, और फिर K1 डैश और K2 डैश का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, तीसरे स्टेप पे इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट कैसे निकालेगा, क्योंकि सारे स्प्रिंग को अपन लोग एज्यूम कर चुके हैं कि ये सीरीज में है, तो स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन के हेल्प से अपन लोग सारे K डैश का इक्विवेलेंट अपन लोग K डैश निकाल लेंगे, ओके। कैसे, बड़ा सिंपल है। यहां थर्ड स्टेप में अपन लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में करेंगे कि सारे स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे, मींस K डैश फाइंड आउट करेंगे, फाइंड K इक्विवेलेंट डैश, ये फाइंड आउट करेंगे। कैसे, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया है कि सारे स्प्रिंग किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। एज्यूमिंग all springs connected in series so that 1 upon K dash equivalent is equal to 1 upon K1 dash plus 1 upon K2 dash plus 1 upon K3 dash डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से अपन लोग K डैश का इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये मान करके कि सारे स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है, ओके। चलिए इतना ही स्टेप हमें फॉलो करना है, बाकी अब हम क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हैं। अपन लोग फिर से एक बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग सारे लोग फोर्स मेथड से आपने निकालना सीखा होगा टाइम पीरियड, आप एनर्जी मेथड से टाइम पीरियड निकालना सीखा होगा, लेकिन आज जो अपन लोग मेथड सीख रहे हैं ना, वो डिफरेंट मेथड है, फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड से डिफरेंट मेथड है। ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, इससे जल्दी आंसर आप निकाल सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सिंगल स्प्रिंग है, सबसे आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आप ऐसे ही बता सकते हो, बट फिर भी उसके बाद देखो एक चीज और इसके अंदर जो कि आप पहले से भी जानते हो, पहले से क्या जानते हो कि स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π√m/k होता है। लेकिन यहाँ क्या K डैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे, K की जगह अपन लोग क्या यूज करेंगे, K डैश इक्विवेलेंट यूज करेंगे, ओके। चलिए ये हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, फाइंड टाइम पीरियड। इस m मास के ब्लॉक का अपन लोग जो SHM एग्जीक्यूट करेगा, कैसे, इसको हम नीचे स्लाइड करके छोड़ेंगे, एक्सटेंड करके छोड़ेंगे, तो ये मेन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, SHM करेगा। तो इस मास का, इस ब्लॉक का हमें टाइम पीरियड निकालना है, ओके। चलिए कैसे निकालेंगे, शॉर्टिंग मेथड से निकालेंगे, ओके। तो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k इक्विवेलेंट डैश। अब K इक्विवेलेंट डैश यहां निकालने के लिए मान लेते हैं स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, क्या दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया हुआ है। तो इस स्प्रिंग के लिए अपन लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले इस स्प्रिंग के लिए अपन लोग K डैश निकालेंगे। और K डैश का फॉर्मूला क्या होता है, K डैश का फॉर्मूला होता है टेंशन इन ब्लॉक डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट। चलिए निकालते हैं। देखिए नीचे ब्लॉक पे mg लग रहा होगा, उसके वजह से स्ट्रिंग में टेंशन T डेवलप हो रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन T डेवलप हो रहा है। यही टेंशन T यहां भी डेवलप होगा, यानी स्प्रिंग में डेवलप होने वाला टेंशन T है, और
मास में डेवलप होने वाले यानी ब्लॉक में डेवलप होने वाले टेंशन भी टी है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्लॉक में कितना टेंशन डेवलप हुआ है, ब्लॉक में टी टेंशन डेवलप हुआ है, तो टेंशन इन ब्लॉक की जगह टी आ गया। और टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना टेंशन डेवलप हुआ है, चूंकि ये एक ही से कनेक्टेड है, सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, ये सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसका मतलब जितना टेंशन यहाँ पे होगा उतना ही टेंशन स्प्रिंग में होगा। इसका मतलब टेंशन इन स्प्रिंग हमारा क्या हो गया, टी इंटू होल स्क्वायर। और इस स्प्रिंग के लिए आप के डैश निकाल रहे हो तो इसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो गिवन होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे, जिस स्प्रिंग के लिए के डैश निकाल रहे हो उसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट यहां मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो गया, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, 1 का स्क्वायर 1 इंटू के। इसका मतलब यहां पे अपन लोग के डैश कितना आ गया, के। और चूंकि एक ही स्प्रिंग है इसलिए वही हमारा के डैश इक्विवेलेंट भी बनेगा, तो यहां से के डैश इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, के की इक्वल आ जाएगा। तो इस केस के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो 2 पाई रूट अंडर एम बाई के डैश इक्विवेलेंट के जगह पे क्या आ गया, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। तो ये तो बड़ा आसान था, आप खुद से भी निकाल सकते हो और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा करने की भी जरूरत नहीं, आप फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड से भी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो। तो इसमें आपको इस शॉर्ट ट्रिक का सिग्निफिकेंट या एडवांटेज नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये आसान सा क्वेश्चन है जिसके अंदर एक ही केवल स्प्रिंग लगा हुआ है। जैसे अगले क्वेश्चन पे अपन लोग आते हैं, अगले क्वेश्चन पे इसके अंदर भी आप जल्दी निकाल सकते हो लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये है कि यहाँ पे जो पुल्ली था, पुल्ली में इस तरीके से स्प्रिंग और इस तरीके से मास कनेक्टेड है, यहाँ थोड़ा सा एक ही स्प्रिंग है आई नो, बट फिर भी अपन लोग आगे बात करते हैं इसमें। चलिए, तो इसमें टेंशन कितना डेवलप हो रहा है, ब्लॉक में टेंशन टी डेवलप हो रहा है, देखो ब्लॉक में कितना टेंशन डेवलप हो रहा है, टी। और ये यहाँ पे इस स्ट्रिंग में कितना डेवलप होगा टेंशन, टी डैश यहाँ पे T/2 हो जाएगा, और इसके अंदर भी उतना ही टेंशन डेवलप होगा T/2, क्योंकि यहाँ टी तो यहाँ भी T/2 और यहाँ भी T/2। तो तुम देख सकते हो इस स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं के दिया हुआ है, तो इस स्प्रिंग के लिए अपन लोग अगर के डैश निकालना चाहें तो सबसे पहले इस स्प्रिंग के लिए के डैश निकाल लेते हैं। तो टेंशन इन ब्लॉक डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग होल स्क्वायर इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट। सो टेंशन इन ब्लॉक, ब्लॉक में टेंशन कितना है, टी, ये टेंशन इन ब्लॉक है, ब्लॉक में टेंशन कितना आ गया, टी आ गया। और टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में टेंशन कितना है, तो स्प्रिंग में टेंशन है, ये हमारा टेंशन इन स्प्रिंग है T/2, तो यहाँ क्या हो गया, टेंशन इन स्प्रिंग हो गया T/2 होल स्क्वायर एंड के। इस स्प्रिंग के लिए के डैश निकाल रहे हैं तो इसी स्प्रिंग का अपन लोग ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट रखेंगे के। यहाँ से क्या हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, 2 पर चला गया, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 4k आ गया के डैश। और चूंकि एक ही स्प्रिंग है तो यही हमारा के इक्विवेलेंट भी बनेगा, तो के डैश इक्विवेलेंट की जगह हमारा 4k आ गया। और इस ब्लॉक का मास m दिया हुआ है तो टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर m बाई के डैश इक्विवेलेंट, और के डैश इक्विवेलेंट की जगह 4k आ गया। ओके, तो इस क्वेश्चंस का टाइम पीरियड ये आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे करते हैं जहां पे अपन लोग एक से ज्यादा स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन दिया होगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे इस क्वेश्चन में देखो कि एक से ज्यादा स्प्रिंग दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखो मजा आएगा अपन लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो, क्योंकि इसमें अगर फोर्स मेथड या एनर्जी मेथड से करोगे ना तो टाइम लगेगा, इसमें बनेगा टाइम लगेगा, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना शॉर्ट ट्रिक मेथड से इसको, है ना। तो सबसे पहले अपन लोग स्प्रिंग में क्या निकालेंगे, टेंशन, और ब्लॉक में क्या निकालेंगे, टेंशन। तो मान लेते हैं mg ब्लॉक पे लग रहा होगा और ऊपर टेंशन टी आ रहा होगा, यही टेंशन यहाँ भी टी रहा होगा और यही टेंशन यहाँ भी टी रहा होगा, और ये टी प्लस टी यहाँ पे क्या हो गया, 2t आ गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया होगा, 2t आ गया होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या आ गया होगा, 2t आ गया होगा टेंशन। चलिए, सो अपन लोग सबसे पहले K1 स्प्रिंग के लिए K1 डैश निकालेंगे और फिर K2 स्प्रिंग के लिए K2 डैश निकालेंगे। तो K1 डैश क्या लिखेंगे, टेंशन इन ब्लॉक डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग होल स्क्वायर इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट फर्स्ट स्प्रिंग का कितना दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है। चलिए, टेंशन इन ब्लॉक, ब्लॉक में टेंशन कितना है, T, तो ब्लॉक में टेंशन T हो गया। और स्प्रिंग में टेंशन कितना है, तो स्प्रिंग में इस स्प्रिंग का टेंशन कितना है, 2t है, तो इस स्प्रिंग में टेंशन कितना आ गया, 2t, तो अपन लोग यहाँ 2t लिख देंगे। ओके, इंटू होल स्क्वायर और इंटू में K1। तो यहाँ से t से t क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, तो यहाँ क्या हो गया, K1/4। तो यहाँ से K1 डैश हमारा क्या आ गया, K1/4 आ गया। अब इसके लिए अपन लोग K2 डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, K2 डैश। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे TV/TS का होल स्क्वायर, TV/TS का। ब्लॉक में टेंशन कितना है, अगेन T है,
और डिवाइडेड बाई सेकेंड स्प्रिंग में टेंशन कितना है, तो सेकेंड स्प्रिंग में टेंशन इस बार कितना है, टी है, तो टी बाई टी का होल स्क्वायर और इनटू में K2। तो यहां से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट K2 के इक्वल आ गया, तो K2 डैश हमारा क्या आ गया, K2 के इक्वल। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है हमारा K डैश इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना, K डैश इक्विवेलेंट। तो K डैश इक्विवेलेंट चूंकि सारे स्प्रिंग को हमने एज्यूम कर लिया सीरीज में, तो 1 अपॉन K डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 डैश प्लस 1 अपॉन K2 डैश। ओके नाउ, तो 1 अपॉन K1 डैश, 1 अपॉन K1 डैश, K1 डैश कितना है, K1 डैश K1 बाई 4 है, तो K1 बाई 4 हो गया, और प्लस 1 बाई K2 डैश, K2 डैश कितना हो गया, K2 डैश K2 के इक्वल हो गया। ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 4 बाई K1 और प्लस 1 बाई K2। अब यहाँ से चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ K1 K2 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, K1 K2 हो गया, तो ये K1 से K1 कैंसिल आउट, 4K2 और प्लस K1। ओके नाउ, सो यहाँ से K डैश इक्विवेलेंट कितना आ गया, K डैश इक्विवेलेंट आ गया K1 K2 और डिवाइड में K1 प्लस 4K2। अब इसके बाद तो कुछ रहा ही नहीं, बाकी तो आसानी हो गया। T इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई रूट अंडर m, ब्लॉक का मास कितना है m, यहां मास ऑफ ब्लॉक रखना है, ठीक है ना, डिवाइड में K डैश इक्विवेलेंट, K डैश इक्विवेलेंट कितना आ गया, K डैश इक्विवेलेंट इतना आ गया भाई, K डैश इक्विवेलेंट इतना आ गया, ठीक है ना। सो K डैश इक्विवेलेंट निकाल दिए हम, K डैश इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन K डैश इक्विवेलेंट है ना, तो डिवाइड में क्या आता है, K डैश इक्विवेलेंट, तो यहां से K डैश इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट अंडर m, और डिवाइड में K डैश इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K1 K2 और डिवाइड में कितना हो जाएगा, K1 प्लस 4K2, तो ऊपर चला जाएगा, तो आप ऊपर ले आओ इसको, K1 प्लस 4K2, ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं, बार बार हम ये बोल रहे हैं कि फोर्स मेथड से भी ये क्वेश्चन हो सकता था, एनर्जी मेथड से भी हो सकता था, लेकिन आप डिसाइड कर लेना कि फोर्स और एनर्जी मेथड से ज्यादा टाइम इसमें लग रहा है कि कम टाइम लग रहा है। एक नया मेथड अपन लोग सीख रहे हैं। आई होप बहुत लोगों को